Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल के टीएस गरेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20. क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन भी अच्छे से समझ सकें. आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से. क्वेश्चन नंबर 18 इज अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर है अतुल और मिथुन और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. Balance as on 1st April 2023 were as follows. कैपिटल अकाउंट्स देखो पार्टनर के फिक्स कैपिटल है, ये आप ध्यान रखना. अतुल का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ₹5 लाख और मिथुन के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ₹6 लाख. लोन अकाउंट में अतुल का जो लोन है वो है ₹3 लाख. देखो 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि फर्म ने अतुल से लोन लिया है. जब आपको क्वेश्चन में क्रेडिट गिवन हो इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है. और देखो मिथुन के जो 2 लाख रुपीस लोन की अमाउंट है उसका डेबिट बैलेंस है. डेबिट का मतलब हुआ कि फर्म ने लोन दिया है. ये आप ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. देखो यहाँ पर फर्म अतुल से लोन ले रही है, लिया है यानी क्रेडिट और मिथुन को लोन दिया है यानी डेबिट. यहां तक आपको समझ में आ गया. अब देखो इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. क्वेश्चन में अलाउ और चार्ज ये दो वर्ड आपको मिलते हैं. अलाउ का मतलब क्या होता है? देखो जब क्वेश्चन में आपको अलाउ मिलता है इसका मतलब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी. अलाउ यानी पे. और अगर आपको क्वेश्चन में चार्ज मिलता है तो इसका मतलब फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी. ये आप ध्यान रखना. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. देखो फिर allow वर्ड आ गया. allow का मतलब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी. यहाँ पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड की फर्म 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज्ड यानी फर्म रिसीव करेगी ₹5,000 ईच. दोनों पार्टनर से 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म रिसीव करेगी. प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव was ₹2,28,000 for the year ended 31st March 2024 prepare profit and loss appropriation account. देखो जो प्रॉफिट है वो बिफोर गिविंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है, ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है और ना ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है. किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं दिया गया है और प्रॉफिट है फर्म का ₹2,28,000. तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स. देखो फर्म ने अतुल से लोन लिया है ₹3 लाख. तो पहले हम अतुल का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट है ₹3 लाख और रेट क्या है 8%. तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी ₹24,000. ये जो ₹24,000 है ये फर्म
पे करेगी अतुल को। इस वजह से ये फर्म की एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखो जो मिथुन है उससे फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगी, तो लोन की अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹2 लाख, रेट है 8%, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म रिसीव करेगी मिथुन से ₹16,000। ये फर्म की इनकम है। 16,000 ये फर्म की इनकम है, क्योंकि फर्म ये इंटरेस्ट रिसीव करेगी किससे? मिथुन से। तो इस वजह से इसे हम फर्म की इनकम साइड में शो करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो क्रेडिट साइड से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे। आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹2,28,000। अब देखो फर्म मिथुन से इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करेगी, तो ये फर्म की इनकम है, इसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड। तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹16,000। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो ₹16,000 है ये फर्म की इनकम है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ₹16,000 को शो किया है। अब देखो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी अतुल को, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹24,000। क्लियर? अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। टोटल आएगा ₹2,44,000। सेम टोटल हम डेबिट साइड भी दिखाएंगे, 2,44,000। अब देखो 2,44,000 में से आप 24,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? अमाउंट आएगी ₹2,20,000। ये जो अमाउंट है ₹2,20,000, इसे आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? ₹2,20,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है ₹5,000 ईच। तो देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट है ये चार्ज करनी है। चार्ज करनी यानी ये फर्म रिसीव करेगी पार्टनर से। तो जब फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव करेगी पार्टनर से, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है। तो इसे हम फर्म के क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखा देते हैं क्रेडिट साइड, और बाद में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो यहाँ नेट प्रॉफिट के नीचे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अतुल से और मिथुन से दोनों से सेम अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज कर रही है। अमाउंट है ₹5,000 ईच। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया ₹10,000। क्लियर? क्रेडिट साइड आपकी क्लियर होगी। अब हम आते हैं डेबिट साइड पे। देखो डेबिट साइड में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी दोनों पार्टनर को। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को फर्म प्रोवाइड करेगी। तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट। अब देखो अतुल का कितना कैपिटल है? कैपिटल है ₹5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी? ₹50,000। इसी तरह से मिथुन का कितना कैपिटल है? ₹6 लाख। 10% के हिसाब से फर्म पे करेगी ₹60,000।
अब देखो ₹50,000 और 60,000 ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अतुल को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है ₹50,000 और मिथुन को पे कर रही है ₹60,000। दोनों का टोटल करके हम दिखाएंगे ₹1,10,000। क्लियर? अब देखो दोनों साइड हम चेक करते हैं कि कौन सी साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल है ₹2,30,000। दोनों तरफ हम सेम अमाउंट लिख देंगे, ₹2,30,000। 2,30,000 में से 1,10,000 हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ₹1,20,000। अब देखो 1,20,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों पार्टनर को, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अतुल्स करंट अकाउंट। ये आप ध्यान रखना, अब आप करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पार्टनर के फिक्स कैपिटल है। इसी तरह से मिथुन्स करंट अकाउंट, दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट में ही प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे 3:2 में। तो अतुल का शेयर कितना होगा ₹72,000 और मिथुन का शेयर होगा ₹48,000। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ₹1,20,000 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया और दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अतुल को मिले हैं ₹72,000 और मिथुन को मिले हैं ₹48,000। क्लियर? अब मैं ले रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देखो दो पार्टनर है रीमा और सीमा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और उस डीड के अकॉर्डिंग दोनों ही पार्टनर रीमा और सीमा को 15,000 रुपए हर महीने सैलरी के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, अलाउड यानी पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड, चार्ज्ड यानी पार्टनर से रिसीव किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ये पार्टनरशिप डीड में रिटन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा 5% पर एनम के हिसाब से, और पार्टनर ने जो ड्रॉइंग की है ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देयर कैपिटल वर ₹5 लाख ईच, यानी दोनों पार्टनर के 5-5 लाख रुपए कैपिटल की अमाउंट है। एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000 ईच, और दोनों पार्टनर ने साल के दौरान 60 हजार रुपए की ड्रॉइंग की है। समझ में आ गया? अब देखो द फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्म को लॉस इनकर हुआ है, अमाउंट है ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31 March 2024। देखो जब फर्म में लॉस इनकर होता है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये नहीं होता है। इसका मतलब ना तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी और ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से, क्योंकि दोनों पार्टनर ने 60 हजार रुपए फर्म से ड्रॉइंग की है। तो देखो किस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पार्टनर से कितनी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म चार्ज करेगी।
तो बनाते हैं वर्किंग नोट। देखो दोनों पार्टनर ने 60,000 ईच ड्राइंग की है, यानी दोनों पार्टनर ने 60 हजार रुपए ड्राइंग की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। देखो यहाँ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, और जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है 6 मंथ के लिए। तो आप एक नोट लिखेंगे, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged for 6 months। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके यूज होगा। क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 6 मंथ के लिए। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। तो रीमा से फर्म कितनी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेगी? ₹3,000। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ₹3,000। 3,000 ही रिसीव करेगी सीमा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया? अब देखो, अब हम प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है वो शो करेंगे। अब देखो प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रोविडेंट लॉस, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो। लेकिन क्वेश्चन में तो नेट लॉस है, तो हम यहाँ डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस, क्योंकि फर्म 1 लाख रुपए का लॉस इनकर कर रही है। इस वजह से लॉस की अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप डेबिट साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर लिया है, हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों पार्टनर रीमा और सीमा की सेम अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ₹3,000। तो टोटल अमाउंट हो गई ₹6,000। अब देखो दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं, टोटल डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है ₹1 लाख, तो दोनों साइड सेम टोटल लिखेंगे। अब देखो 1 लाख में से 6,000 हम माइनस करेंगे तो फर्म का टोटल लॉस आएगा जो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? 1 लाख में से आप 6,000 माइनस करेंगे तो लॉस आएगा ₹94,000। इस 94,000 को दोनों पार्टनर सीमा और रीमा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू सीमा एंड रीमा। अमाउंट दोनों में इक्वल ट्रांसफर होगी। 47,000 लॉस है सीमा का और 47,000 लॉस है रीमा का। टोटल लॉस है ₹94,000। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19 का। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर है भानु और प्रताप, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। Their fixed capital as on 1st April 2023 were ₹8 lakh and 10 lakh respectively। देखो यहाँ पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल दे रखे हैं। जब पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल गिवन हो तो हम प्रॉफिट को करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ये आप ध्यान रखना। भानु का कैपिटल है ₹8 लाख और प्रताप का कैपिटल है ₹10 लाख। Their drawings during the year were ₹50,000 and 1 lakh respectively। दोनों ही पार्टनर्स ने ड्राइंग की है। भानु की ड्राइंग है ₹50,000 और प्रताप की ड्राइंग है ₹1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज का मतलब होता है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस इनकर हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना ही करना होगा। ये आप ध्यान रखना। जब भी आपको क्वेश्चन में चार्ज वर्ड गिवन हो अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, तो आप ये समझ लेना
कि ये जो आइटम है इसे हम प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे प्रोविडेंट लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करती है या फिर लॉस इनकर करती है, उसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। देखो पिछले क्वेश्चन में फर्म लॉस इनकर कर रही थी, लेकिन वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर अगर फर्म लॉस भी इनकर करती है तब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी जो पार्टनर का कैपिटल है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना होगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे हम प्रोविडेंट लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 15% पर एनम। जो पार्टनर ने ड्रॉइंग की है उस पर 15% पर एनम के हिसाब से फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव was rupees 1,20,000 prepare provident loss appropriation account। प्रॉफिट कितना है फर्म का? प्रॉफिट है रुपीज 1,20,000। लेकिन देखो जो ये प्रॉफिट है रुपीज 1,20,000 ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इस प्रॉफिट में से हमें पार्टनर को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भानु का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? भानु का कैपिटल है रुपीज 8 लाख, रेट है 10%, तो भानु को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा रुपीज 80,000। प्रताप का कैपिटल कितना है? कैपिटल है रुपीज 1 लाख, रेट है 10%, तो प्रताप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा रुपीज 1 लाख। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा रुपीज 1,80,000। अब देखो जो ये रुपीज 1,80,000 है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी 1,80,000 को हम प्रोविडेंट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रोविडेंट लॉस अकाउंट। प्रोविडेंट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आप स्टार्टिंग करेंगे बाय प्रॉफिट से। कितना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अमाउंट है रुपीज 1,20,000। अब देखो 1,20,000 फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? रुपीज 1,80,000। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भानु का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? रुपीज 80,000, और प्रताप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है रुपीज 1 लाख। दोनों अमाउंट का टोटल हम लिख देंगे 1,80,000। अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं वो है ज्यादा, क्योंकि अमाउंट है रुपीज 1,80,000, लेकिन जो फर्म का प्रॉफिट है वो है कम। तो यहाँ पर जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा उसी साइड का टोटल हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है रुपीज 1,80,000, तो दोनों तरफ हम लिखेंगे रुपीज 1,80,000। अब देखो 1,80,000 में से हम माइनस करेंगे रुपीज 1,20,000। फर्म लॉस इनकर कर रही है रुपीज 60,000 का, तो हमें 60,000 रुपीज का लॉस मिलेगा। हम लिखेंगे बाय नेट लॉस, और ये जो लॉस है इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को पहले प्रोविडेंट लॉस अकाउंट में देंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों पार्टनर की हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये प्रोविडेंट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाएगी। तो पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो भानु ने कितनी ड्राइंग की है? भानु ने ड्राइंग की है रुपीज 50,000 की,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 15%। लेकिन देखो क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है कि ड्राइंग कितने टाइम पीरियड के लिए की है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ के लिए। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट कितनी आएगी, ₹3750। ठीक है। अब प्रताप ने कितनी ड्राइंग की है, प्रताप ने ड्राइंग की है ₹1 लाख की। रेट है 15% और टाइम पीरियड सेम होगा 6 मंथ। तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹7500। ये दोनों ही अमाउंट 3750 एंड 7500 ये फर्म के लिए इनकम है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो हमें मिला था नेट लॉस। तो हम स्टार्टिंग डेबिट साइड से करेंगे, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹60,000। अब देखो क्रेडिट साइड में हम स्टार्टिंग करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। पहले हम दिखाएंगे भानु की ड्राइंग की अमाउंट और उसके बाद प्रताप की ड्राइंग की अमाउंट। भानु की कितनी अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ₹3750 और प्रताप की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है ₹7500। दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे आउटर कॉलम में ₹11,250। क्लियर। अब देखो दोनों साइड का टोटल चेक करते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ₹60,000, तो दोनों साइड हम लिख देंगे ₹60,000। 60,000 में से 11,250 हम माइनस करेंगे तो हमें फर्म का लॉस मिलेगा ₹48,750। अब देखो 48,750 ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू भानु एंड प्रताप। भानु एंड प्रताप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो अमाउंट आएगी ₹24,375। ये दोनों पार्टनर का इक्वल लॉस आएगा क्योंकि दोनों का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।